Assalamualaikum everyone, welcome to Real Life of Sidra. How are you all? I hope everyone is fine. So let's start today vlog. आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ पिछले काफ़ी दिनों से मौसम ख़राब है, तो इस वजह से वायरस फैला हुआ है। हर दूसरे बंदे को बुखार, फ्लू। तो पहले तो मेरे बेटे को बुखार था, अब वो ठीक हुआ तो फिर मुझे हो गया। जो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने घर शिफ्ट किया है, और एक तो घर शिफ्टिंग की थकावट है। कुछ घर ऑब्वियसली जब हम नई जगह कहीं जाते हैं तो फिर उसको अपने रहने के काबिल बनाते हैं, तो इसलिए साफ़ सफाइयाँ ज़रा डीपली क्लीनिंग होती है। तो वो जो डीपली क्लीनिंग है ना, वो करते करते मैं तो थक गई हूँ। लेकिन अभी भी कुछ हिस्से अभी भी घर के पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा आज ना मैं सुबह से स्टार्ट करती हूँ। तो नाश्ता मैंने सबको करवा दिया था। अब घर पर कोई भी नहीं है, जस्ट मैं और मेरा भाई है, ताकि हम मिलकर ना थोड़ा बहुत घर को करने की कोशिश करते हैं साफ़। मैंने कहा चलो आज मैं बर्तन वगैरह फिर धो के, तो उसके बाद ही ना यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ, किचन से स्टार्ट करती हूँ। किचन सारा मैंने खाली कर दिया था कि उसका फ्लोर खाली होगा तो फिर वो साफ़ करने में भी आसानी होगी, फिर चीज़ें आगे पीछे नहीं करनी पड़ेगी। पहले मैंने 2 दिन किचन में ही फ्रिज रखी, लेकिन उससे मुझे किचन छोटा लगने लग गया, तो फिर मैंने आज फ्रिज भी बाहर निकलवा दिया। एक तो रीज़न किचन छोटा लगने लग गया था, और दूसरी रीज़न ये थी कि जब खाना बनाते हैं उसमें फिर वो फ्राई वगैरह करते हैं, तो उसकी चिकनाई जो है वो फिर ऐसे फ्रिज पे पड़ेगी, वो जमेगी। तो फिर वो डेली मुझे ना क्लीन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो तो फिर ऑब्वियसली चिपचिपाहट से उससे फ़ील होगी। तो वो मैंने पहले ही बाहर निकाली कि इसको बाहर निकालो, ये सूटेबल है ही नहीं इधर। तो उसको फिर मैंने बाहर निकलवा दिया, ताकि किचन, एक तो किचन भी खाली हो, चलने फिरने में आसानी, और डेली वॉश में भी आसानी हो। जब हम लोग ये घर देखने आए थे तो किचन की एक छोटी सी लाइट चल रही थी, तो ओबियसली जब लाइट कम हो, इतना बड़ा किचन और डार्क कलर हो कैबिन, तो फिर इतना नीट तो नज़र आता नहीं। लेकिन जब खाली हुआ, हम सफाई करने, तो मैं फिर दिल छोड़ के बैठ गई कि ये क्या इतना गंदा, यानी कि इतना गंदा बंदा कैसे साफ़ करे। पता नहीं कितने सालों की चिकनाई बन के वो ग्रीस बनी हुई थी, तो वो साफ़ करने में कुछ तो फिर मैं तो फिर बैठ गई। मैंने कहा नहीं, मैंने चेयर पे यानी ऊपर वालों से चेयर मंगवाई जो इस घर के ओनर है, मैं तो साइड पे बैठ गई। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, तो मैं तो दिल छोड़ के बैठ गई कि काश अपना घर हो, वो अपना हो, साफ़ सुथरा हो। ये इस तरह से ओबियसली जब हम एक घर छोड़ते हैं दूसरे से, कितने घरों से फीलिंग अपनी सेव करें, तो इस वजह से ये भी थोड़ा सा मैं अपसेट थी। तो किचन का जब हाल देखा, तो मैंने फिर वो जो पंखे लगवाने वाली पेंट वाली होती है ना, स्टैंड्स होते, फिर मैंने वो बाहर से मंगवाया कि भाई ऊपर चढ़ो, ताकि उसके ऊपर खड़े होके ऊपर चढ़ के तो तुम ना ये सारा साफ़ करो। फिर मैंने वो डिटर्जेंट सर्फ डाली उसमें, फिर थोड़ा सा वो हार्पिक डाला, फिर वो स्टेनलेस स्टील की जो बर्तन धोने वाली जाली होती है वो मंगवा के, फिर मैंने अपने भाई से कहा कि इसको ना चलना गुजारे के काबिल कर दो। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता ना इसको सेट करती जाऊँगी, साफ़ करती जाऊँगी। उस बेचारे के हाथों पे सारे वो ना स्टेनलेस स्टील की जो जाली है, पता है लोहे की होती है, उसके हाथों पे सारे लगी। 3 से 4 दिन हो गए कि वो ना सुबह जब उठते हैं ना, दिन भर तो फील नहीं होते, लेकिन जब सुबह उठता है, काम करना शुरू कोई करता है, तो वो से फील होती है कि पेन होती है, सारे ज़ख्म हो गए हैं, लग गई है हाथों पे। तो खैर वो अब हो, यानी कि मैंने उसकी वीडियो भी शूट की है। जब मैंने स्टार्ट किया था सफाई करने से पहले, तो मैंने छोटा सा क्लिप उसका शूट किया था, ताकि जब मैं इसका मेकओवर करूँगी ना, तो फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी, तो फिर आप कहना कि भाई वाकई में कोई इंसान इतना गंद फैला सकता है, तो कोई और इंसान इतना साफ़ कर सकता है। सच्ची बहुत मुश्किल, इतनी भी नहीं। बंदा अपने मुंह से मियाँ मिट्ठी बने दे कि मैं तो सफाई के बगैर रह नहीं सकती, तो बाद में जब किसी और के हैंड ओवर वो चीज़ हो, वो घर हो, तो वो फिर कुछ और ही निकल के सामने आ जाता है। तो इतना गंद था ना कि बस अभी भी मैंने वो वीडियो जब देखती हूँ ना, क्लिप, तो मैं कहती हूँ हाय अल्लाह, मेरे पूरा जिस्म कांप उठता है, इतनी गंदगी मुझे फ़ील होती है। खैर वो उससे मैंने फिर साफ़ करवाया। फिर इसकी जो कैबिन है ना, वो 2 रंग की हैं, यानी कि कुछ कैबिन तो ख़राब हो गए, पानी पड़ पड़ के ख़राब हो गए, और कुछ सिंक ने ख़त्म कर दिए।
तो फिर उन्होंने यानी मुझे तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा इसके तो कैबिन ही नहीं है, दरवाजे लटक रहे हैं। फिर मैंने कहा कि ये वाले पीस मुझे चेंज करवा के दें। तो उन्होंने फिर ना उनके पास ही पड़ी हुई थी शीट्स, वो लगा दिए। अब लेकिन फिर वो इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो फिर मैंने कहा इसका ना मेक ओवर करूँगी। इसको ना मैं शीट्स मंगा के ना, वो आजकल जो चली हुई हैं स्टिकर टाइप शीट मार्बल टेक्सचर में, वो मंगवा के ना फिर मैं इसके ऊपर सारा करूँगी, इसका मेक ओवर करूँगी। तो मैंने इसलिए वो क्लिप फिर बना लिया था कि मैं पहले वो दिखाऊँगी और उसके बाद फिर अपना किचन का जो है ना मेक ओवर करूँगी, उसको रहने के काबिल तो देखूँ कि दिल तो करे भाई बंदे का कुकिंग करने में। जिस तरफ नज़र दौड़ाए इतना गंदा, वो मरून कलर किया हुआ है, पहले तो ग्रीन था उसके बाद मरून कलर कर दिया, इतना वो गंदा लग रहा है। मैंने कहा इसको रहने के काबिल मैं करूँ, उसके बाद फिर ना आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे और करते जाएंगे मज़ीद। बातें करते करते किचन हो गया साफ़। फिर मैंने कुछ बर्तन भी ना मैंने किचन में कम रखे हैं। दूसरे रूम में वार्डरोब है पूरी, फिर मैंने डिब्बों में पैक ही ना उधर ही लगा दिया, ताकि ऑब्वियसली जब किचन ही साफ़ नहीं है, नीट नहीं है, तो कैबिन में बर्तन रखने का फ़ायदा क्या है। तो जब सारा नीट हो जाएगा ना, उसके बाद ही फिर हर चीज़ को ना सेटअप करूँगी। अच्छा, इस घर में ना एक फैसिलिटीज़ है कि इस घर में गैस है। जो पहला घर था ना उसमें गैस नहीं था, उसमें सिलेंडर का यूज़ था, लेकिन इसमें गैस है। और सबसे बेहतर बात ये है कि ये पूरा दिन गैस आती है। अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, आल पाकिस्तान में ये यानी कि 2-2 घंटे का शेड्यूल बन गया है। लेकिन जिस इलाके में ये घर मैंने लिया ना, वहाँ पे सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मुसलसल गैस आती है। यानी कि रात को फिर गैस चली जाती है, 10 बजे के बाद गैस चली जाती है, सुबह 6 बजे आती है, पूरा दिन गैस रहती है, सर्दी गर्मी पूरा दिन गैस रहती है। इसमें मुझे ये फैसिलिटी सबसे अच्छी लगी थी। ये देखिए, ये 2 कलर के और नीचे वाले जो पीस लगाए ना वो अभी मैंने लगवाए हैं। खैर, किचन साफ़ हो गया, तो उसका जो फ्लोर है ना वो तो फिर मैं बाद में वॉश करूँगी। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, किचन से निकलती ना यहाँ पे वॉशरूम है, और वॉशरूम के साथ ही सिंक। और देखो, जो बंदा रेगुलर सफाई करे, जी मुझे सफाई पसंद है, वो ऐसे थोड़ी ना होता है हाल देखा जाए तो। इतना बुरा हाल हो गया। मैंने फिर अपने भाई से कहा कि इसका सिंक उतारो, ओपन एरिया है दूसरे रूम में, वीडियो के अगले पार्ट में मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने कहा ये उसका ना सिंक उधर लगाओ और इधर मैं लगाऊंगी अपनी वॉशिंग मशीन, ताकि इधर कीचड़ वाला कोई काम ही ना हो। वॉशरूम के अंदर हैंड वॉश का जब यूनिट है तो फिर बाहर एक्स्ट्रा का क्या काम। तो मैंने इसलिए फिर ये सारा वो मैंने उससे ना हार्पिक से और डिटर्जेंट से और स्टेनलेस स्टील की जो जाली ना उससे मैंने ये उतारा। तो मेरे खुद के हाथ अब इतने दुख रहे हैं। मैंने फिर इधर मशीन सेट कराई कि इधर जब कीचड़ ही नहीं होगा तो आराम सुकून से ना बच्चे जो है ना, फिर नंगे पाँव कितनी बार वो जूता पहनेंगे, वो भूल जाते हैं। तो फिर बच्चे जो है ना आराम से खेलेंगे। जब वॉशरूम का जूता मैंने अंदर रख दिया, इधर मैं मैट रख दूँगी, दरवाजे के आगे ना मैं मैट लगा दूँगी, ताकि वॉशरूम का जूता अंदर ही रहे और बाहर पानी का कोई काम ही ना हो। वहाँ से साफ़ करके मशीन मैंने इंस्टॉल करवाई है। 2-3 दिन से कपड़े इतने जमा हो गए थे कि जब मैं देखती थी कपड़ों की तरफ तो मज़ीद ही सर का दर्द बन जाता था। तो मैंने कहा पहले मशीन सेट आज करवानी है, ताकि मैं मशीन चलाऊं और उधर से मेरे काम हो जाए। 2-3 दिन से बिस्तरे भी मैंने ऐसे ही खुले छोड़े हुए हैं, निकाले हुए हैं, ताकि हवा लग जाए अच्छे से ना, क्योंकि बारिशों का सीज़न है और इतना वो फिर बारिशों में हो जाता है कि हर चीज़ में नमी आ जाती है। तो इसी वजह से मैंने ना इन्हें 2-3 दिन ना ऐसे ही यानी कि बाहर ही रहने दिया कि इन्हें ना हवा लग जाए। फिर ये मैंने शॉपरों में ही डाल के दोबारा से, तो अब मैं दोबारा इसको ना इसके अंदर रख रही हूँ। बिस्तर ज़्यादा है और बिस्तरे वाली अलमारी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि इसमें फिर कपड़े भी रखने होते हैं सीज़न के। तो इनकी जो वार्डरोब है वो है तो सही, लेकिन मैंने ना अपनी जो मेरा पिछला व्लॉग था ना, मैंने उसमें बताया हुआ है कि इनकी वार्डरोब का हाल क्या है। कि पहले इन लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं शिफ्ट हुई हूँ, मैंने खोला तो पीछे से उसका हिस्सा ही कोई नहीं है। ख़त्म किया हुआ है। तो इसलिए मेरा तो फिर दिल ही नहीं माना कि मैं कोई कपड़े या कोई यूज़ वाली चीज़ें रखूँ। मैंने सिर्फ बर्तन रखे हुए हैं, वो भी उनकी कर्टन के अंदर बर्तन पड़े हुए हैं तो मैंने रखे हुए हैं, ओपन नहीं मैंने रखे हुए। दिल ही नहीं माना मेरा। खैर, बिस्तरे जैसे तैसे मैंने करके इनको कवर किया बिस्तरों को। मैंने कहा ये तो आज मैं खलारा ख़त्म करूँ इसका ना, बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली जब बिस्तरे पड़े होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ना घर ना भरा भरा और गंदा गंदा लग रहा होता है कि जैसे खलारा खलारा सा पड़ा हुआ है।
पुश कर करके मैंने बिस्तर सेट किए कि किसी तरीके से ना मैं कर दूँ। ये कमरा खाली किया, अब मैंने झाड़ू पहले ही लगा लिया था, गर्मी इतनी हो गई थी किचन का, और वो वॉशिंग यूनिट जिधर मैंने लगाया है सारा उधर से मैंने किया। फिर मैं नहाई हूँ, नहा के मैंने कहा मैं बिस्तरे वाली साइड पे होंगी, लेकिन जैसा मौसम है ना, नहा के बंदा कोई ज़रा सा भी कोई काम कर लेना फिर वैसी हालत हो जाती है। फिर मैंने इधर चारपाइयाँ बिछाई ताकि जो घर के बड़े हैं ना वो चारपाइयों के फ़ैन होते हैं, बेड पे लेटते नहीं हैं। तो मैंने फिर ना इधर ना चारपाइयाँ बिछा के ना इसके ऊपर मैंने ना मैट्रेस बिछा दिया। ये बेड का मैट्रेस है, ये मेरी सिस्टर का था। मैंने कहा तुम्हारे यूज़ में नहीं है, उसने नया मंगवाया, मैंने कहा मुझे दे दो। अब वो मेरी तरफ देखती है ना कि ये यूज़ में ला रही है, ये इतनी जगह यूज़ होता है, जब चाहे मैट्रेस उठाओ कारपेट पे बिछा लो, तो वो अब उसे और तरह होता है कि काश मैं ना देती। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।